क्या 12th के बाद एलएलबी करना चाहिए या फिर नहीं? यदि आपका 11th-12th में बायो, मैथ्स या फिर कॉमर्स था तो आप एलएलबी कर सकते हैं या फिर नहीं। और इसी के साथ हम जानेंगे क्या एलएलबी करना ठीक रहेगा, और इसी के साथ हम और एक चीज जानने वाले हैं कि क्या 12th के बाद ही एलएलबी करना सही रहेगा या फिर आफ्टर ग्रेजुएशन, मतलब क्या ग्रेजुएशन के बाद एलएलबी करना सही रहेगा। इन दोनों में से कौन सा बेटर ऑप्शन है? क्या 12th के बाद एलएलबी करना सही है या फिर ग्रेजुएशन के बाद एलएलबी करना सही है? इनमें से किस तरीके से करना सही रहेगा? तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इन सब सवालों के जवाब हम आपको देने वाले हैं। तो दोस्तों ये सारी बातों को समझने के लिए बने रहे हमारे साथ आखिर तक और वीडियो को लास्ट तक देखें। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आजमीर और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल लॉ कंसल्टेंट। तो दोस्तों ऐसे अमेजिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए दोस्तों हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला सवाल है कि क्या 12th के बाद एलएलबी करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों इसके पहले ये जानना जरूरी है कि आपको एलएलबी करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों आपको सबसे पहले जानना चाहिए कि आपका इंटरेस्ट किस चीज में। यदि आपका इंटरेस्ट लॉ में है कि आपको भारतीय संविधान को जानना है, अच्छे से परखना है कि क्या चीज होती है लॉ में, कैसे होती है, मानव के अधिकार क्या होते हैं, कोर्ट में कैसे व्यवहार होता है, एक वकील कैसे अपना केस लड़ता है, कोर्ट में कैसे खुद को रिप्रेजेंट करता है, ये सारी चीजें अगर आप जानना चाहते हैं, यदि आपका इंटरेस्ट इस चीज में ज्यादा बढ़ता है तो आप एलएलबी कर सकते हैं। मतलब कि यही बात कि यदि आप कानून के बारे में जानना चाहते हैं, कानून की जानकारी लेना चाहते हैं, तो दोस्तों आपको मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आपको लॉ करना चाहिए। और इसी के साथ कानून की जानकारी रखना सभी व्यक्तियों का अधिकार होता है, और मैं तो यही बोलूंगा कि सभी व्यक्तियों को कानून की जानकारी पूर्ण रूप से रखनी चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि अपने मानव अधिकार, मतलब खुद के अधिकार व्यक्तियों को पता होते हैं और वो कहीं भी किसी प्रकार की चोट नहीं खाता है। मतलब उसको यदि अपने अधिकार पता होंगे तो उसके साथ किसी भी प्रकार का कोई करप्शन नहीं हो सकता, कोई उसके साथ धोखा नहीं कर सकता, कोई उसके साथ फ्रॉड नहीं कर सकता। तो दोस्तों मैं तो आपको यही बोलूंगा कि यदि आपका इंटरेस्ट है लॉ में कि मुझे एलएलबी करना चाहिए या फिर बीएलएलबी करना चाहिए, तो बिल्कुल आप लॉ के फील्ड में आ जाइए। 12th के बाद यदि आप एलएलबी चुनना चाहते हैं तो बिल्कुल लॉ को चुनिए और अच्छी तरीके से करिए, क्योंकि इसमें बहुत अच्छा खासा फ्यूचर है। बहुत से लोग बोलते हैं कि लॉ में फ्यूचर नहीं है, बहुत सारी बातें होती है कि वकील मतलब कमाते नहीं है, ये नहीं करते। दोस्तों ऐसा नहीं है, अपनी स्किल्स के हिसाब से इसमें लोग काम करते हैं और अपनी स्किल्स के हिसाब से भी बहुत सारा पैसा बनाते हैं। और इसमें दोस्तों जो है सभी एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है कि आप कितना एक्सपीरियंस है। आपको जितना ज्यादा एक्सपीरियंस होगा दोस्तों आप उतना ही पैसा भी बना सकते हैं लॉ में। मैं तो आपको एक प्रकार से यही बोलूंगा कि ये एक अपॉर्चुनिटी है, आप बिल्कुल करिए लॉ में। लॉ एक बहुत अच्छा कोर्स है, एक प्रोफेशनल कोर्स है। लॉ करना एक बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आपको लॉ करना चाहिए। अब दोस्तों दूसरा सवाल ये आता है कि यदि आपने 11th-12th में मैथ्स, बायो या फिर कॉमर्स लिया है तो क्या आप इन स्ट्रीम से लॉ कर सकते हैं या फिर नहीं। तो दोस्तों इसके लिए मेरा जवाब है कि आपकी कोई भी स्ट्रीम हो आप लॉ कर सकते हैं। मतलब यदि आपने 11th-12th में मैथ्स, बायो या फिर कॉमर्स तीनों में से किसी भी सब्जेक्ट को ले रखा है, आपने उससे पढ़ाई कर रखी है, तो आप लॉ कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा कि आपको पहले तो शायद अपने इंटरेस्ट पे काम करना होगा कि आपका इंटरेस्ट किस चीज में जा रहा है। और यदि आपका पक्का हो गया कि हाँ मुझे लॉ ही करना है, तो दोस्तों आपको 12th के बाद भी लॉ कर सकते हैं। आपकी मैथ्स हो 11th में, मतलब 11th-12th में मैथ्स हो, बायो हो या फिर कॉमर्स हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप लॉ कर सकते हैं। जैसे ही आपकी 12th कंप्लीट होती है आप उसके बाद ही लॉ के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे कि आप 12th के बाद कर सकते हैं, मतलब जैसे 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स होता है जिसमें कि आपका ग्रेजुएशन और लॉ दोनों साथ में कंप्लीट हो जाता है। एलएलबी और ग्रेजुएशन की डिग्री दोनों आपको साथ में मिल जाती है। तो दोस्तों आपकी कोई भी स्ट्रीम हो, मैथ्स हो, बायो हो, कॉमर्स हो, आप एलएलबी कर सकते हैं, इसमें कोई शंका नहीं है। आप ये तीनों कोर्स ज्वाइन करके भी एलएलबी के लिए एलिजिबल होते हैं, मतलब आप कर सकते हैं। अब दोस्तों इसी के साथ बहुत से लोगों के मन में सवाल होता है कि क्या एलएलबी करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, क्या ये बेटर ऑप्शन है या फिर नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको इसके लिए भी यही बात सजेस्ट करूंगा कि आपके इंटरेस्ट पे आप काम करें कि आपका इंटरेस्ट किस चीज में जा रहा है। ऐसा नहीं कि आप इंजीनियरिंग करना चाहते हैं और आप लॉ में आ रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं दोस्तों। यदि आपका इंटरेस्ट है कि आपको लॉ करना है तो आप बिल्कुल लॉ करिए। जैसे कि आप 12th के बाद भी ज्वाइन कर सकते हैं और आफ्टर ग्रेजुएशन भी ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे आप ग्रेजुएशन के बाद आपका मन बदल जाता है कि नहीं मुझे तो बिल्कुल लॉ ही करना है, तो आप बिल्कुल लॉ भी कर सकते हैं। आप किसी भी चीज से ग्रेजुएशन करके आइए, आप लॉ में एडमिशन ले सकते हैं। और यदि मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोलूँ कि हाँ लॉ करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, तो दोस्तों लॉ आपको बिल्कुल करना चाहिए। इससे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपके सामने आ जाती है, बहुत सारी आपके सामने, मतलब आप इस तरीके से देखते हो कि आप बहुत उच्च लेवल पे, मतलब एक प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो, आपकी बहुत सारी रिस्पेक्ट भी होती है। कहीं ना कहीं आपसे बहुत सारे लोग डरते भी कि हाँ भाई ये कानूनी जानकार है, कभी भी कुछ भी कर सकता है, इसकी अपोजिशन में नहीं बोलना चाहिए। तो ये बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज रहती है, आपको बहुत सारे फायदे रहते हैं कि आपको लॉ करना चाहिए। तो दोस्तों मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आपको एलएलबी करना चाहिए। आप 12th के बाद करिए या फिर ग्रेजुएशन के बाद करिए, ये आपको एलएलबी करना चाहिए।
यदि आपको कोई बोलता है कि नहीं करना चाहिए, मतलब एलएलबी नहीं करना चाहिए, बहुत सारी मतलब उसमें अपॉर्चुनिटी नहीं है, उसमें करियर नहीं है, तो दोस्तों यदि आपको कोई लॉ वाला व्यक्ति ये बोल रहा है तो आप उसकी बिल्कुल मत सुनिए। क्योंकि देखिए दोस्तों, जो इंसान लॉ कर लेता है ना, वो कभी ये नहीं बोलता है कि एलएलबी आपको करना मतलब नहीं करना चाहिए। जो कर लेता है ना दोस्तों, वो आपको यही सजेस्ट करेंगे आपको करना चाहिए, क्योंकि उसको रियलिटी पता रहती है कि क्या है। अब जो नहीं करते हो तो आके यही बोलेंगे कि आपको नहीं करना चाहिए, उन्होंने खुद नहीं कर रखा तो आपको ऐसा क्यों बोल रहे हैं। आपको ये सारी चीजें नोटिस करनी है। तो आपको किसी भी तरीके से किसी के बहकावे में नहीं आना है, किसी के बोलने में नहीं आना है, मतलब किसी भी ऐसे अनपढ़ इंसान की नहीं सुनना है कि आपको लॉ नहीं करना है। वो बहुत सारी आपको गलतियां भी गिनवाते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है दोस्तों। यदि आप एक लॉ के प्रोफेशन में कदम रख देते दोस्तों, आपको वहीं से सारी रियलिटी पता लगने लग जाती है कि सारी चीजें कैसे होती है, क्या होती है, किस तरीके से सब कुछ काम करते हैं, कोर्ट में किस तरीके से काम होता है। ये सारी चीजें आपको सीखने को मिलती है लॉ करने के बाद। और लॉ करते करते भी आप बहुत सारी चीजों को सीखते हैं, बहुत सारी चीजों को गेन करते हैं, मतलब एक प्रोफेशनल लेवल पे चले जाते हैं धीरे धीरे। तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा दोस्तों कि आप बिल्कुल एलएलबी करिए। अब इसी के साथ बहुत सारे लोगों के मन में एक और सवाल होता है कि क्या एलएलबी करना 12th के बाद सही है या फिर ग्रेजुएशन के बाद सही है। तो देखिए दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि 12th के बाद करना गलत है या फिर ग्रेजुएशन के बाद करना गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यदि आप 12th के बाद ही मन बना लेते हैं कि मुझे बिल्कुल लॉ ही करना है, मैं आगे लॉ ही चुनना चाहता हूँ और एक लॉ प्रोफेशन में काम करना चाहता हूँ, ये आपकी हॉबी है, ये आपको अच्छा लगता है, तो आप बिल्कुल 12th के बाद ही BA-LLB, BB-LLB, BCom LLB इस सब में प्रवेश लेकर आप अपनी लॉ की डिग्री को कंटिन्यू कर सकते हैं, जिसमें कि आपको ग्रेजुएशन की और लॉ की डिग्री दोनों ही साथ में मिल जाएगी। मतलब कि 12th के बाद LLB करना ही सही रहेगा। लेकिन कब, आप जब अपना पूर्ण मन बना लो कि हाँ मुझे 5 साल की LLB करना है और मैं इसी में अपना करियर बनाना चाहता हूँ। ऐसा नहीं कि आप आगे जाके किसी और फील्ड में जा रहे हैं, अपना किसी और चीज को चुन रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है आपको। 12th के बाद ही आपका मन हो जाता है बिल्कुल LLB करने का, तो आप तब भी LLB कर सकते हैं। और इसी के बाद ऐसा है कि यदि आप ग्रेजुएशन के बाद LLB करना चाहते हो तो आप ग्रेजुएशन के बाद भी LLB कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जिसमें आपको 3 साल का ग्रेजुएशन करना पड़ेगा, फिर उसके बाद आपको 3 साल की LLB करना पड़ेगी। इसमें क्या होता है दोस्तों कि जैसे कुछ लोगों का 12th के बाद इतना मतलब समझ नहीं होती है, वो ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लेते हैं, उनके बाद उनको समझ आती है कि हमें लॉ करना था, LLB करना चाहिए था। तो दोस्तों ग्रेजुएशन के बाद भी लॉ में एडमिशन ले सकते हैं, मतलब ग्रेजुएशन के बाद वो 3 साल का LLB करके भी लॉयर बन सकते हैं। दोस्तों 12th के बाद भी LLB करना सही रहता है और मतलब ग्रेजुएशन के बाद भी LLB करना सही रहता है। जो 12th के बाद होता है वो BB-LLB मतलब 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स रहता है, जैसे BA-LLB, BB-LLB, BSc-LLB ये सब होता है। और इसी के साथ यदि ग्रेजुएशन की बात करते हैं तो आपको सिर्फ 3 साल का LLB करना रहता है, जिसमें कि आपके हाथ में LLB की डिग्री आ जाती है, आप लॉयर बन जाते हैं। LLB की डिग्री लेने के बाद आप लॉयर बन जाते हैं और आपको यदि एडवोकेट बनना है तो आप बार काउंसिलिंग ऑफ इंडिया के थ्रू अपना लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें कि BCI की एग्जाम होती है। वो BCI की एग्जाम के होने के बाद आपको बार काउंसिलिंग ऑफ इंडिया के थ्रू एक लाइसेंस प्राप्त होता है कि जिसमें कि आप एक एडवोकेट बन सकते हैं, मतलब इंडिया के किसी भी कोर्ट में जाकर आप केस लड़ सकते हैं। तो दोस्तों मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आपको LLB करना चाहिए, या फिर आप मतलब 12th के बाद करिए या फिर ग्रेजुएशन के बाद करिए, जैसा भी आपका मन बनता है आप उस हिसाब से LLB कर सकते हैं। तो आपको किसी प्रकार की किसी की बहकावे में नहीं आना है, आप LLB कर सकते हैं बिल्कुल। आप एक अच्छे प्रोफेशन के तौर पर इसे चुन सकते हैं। ये आपके मन पे डिपेंड करता है कि आपको 12th के बाद करना है या फिर आपको ग्रेजुएशन के बाद करना है, ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके से लॉ को करना है। तो दोस्तों ये सारे लॉ से जुड़े सवालों के जवाब थे दोस्तों, जिसको कि हमने आपको डीप में समझाया है कि कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए। और दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय।